तोड़ देते हैं तो विनाश होता है। और मर्यादा की कथा सुनकर, किनकी मर्यादा? पुरुषोत्तम राम की कथा सुन लेते हैं तो फिर आगे कृष्ण कथा, प्रेम की कथा में प्रवेश करते हैं मर्यादा में रहकर। तो आज हम कथा राम की सुनाएंगे। भगवान विष्णु के 24 अवतार और उनमें से 2 श्रेष्ठ अवतार हैं, एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। राम और कृष्ण में अंतर क्या है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इनके कौन के? जिनकी कथा है रही है राम जी की। राम जी के नेत्रों में मर्यादा है, गंभीरता है, और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। अंतर कोई नहीं है। रामचंद्र, लेकिन हमें उसका अनुकरण कैसे करना है? राम जी ने जो किया वो करना है, और कृष्ण ने जो कहा वो करना है। क्या कहा? गीता में जो कुछ कहा वो करना है, और राम जी ने करके दिखाया। रामचरित मानस, उसमें जो करके दिखाया वो करना है। लेकिन मुझे एक बड़ी विडंबना लगती है कि राम कथा, रामायण पढ़ने वाले जो भक्त हैं वो बालकांड का ही अनुकरण नहीं कर पाते। तो 6 कांड तो बाकी रह गए ना। बालकांड में प्रभु राम क्या शिक्षा दे रहे हैं हम तुमको सबको? और ये युवा बालक, और जिनके माँ बाप अगर बैठे हैं तो भले ही 70 साल की उम्र क्यों ना हो, माँ बाप के सामने तो बालक ही है। और क्या? तो क्या शिक्षा दी है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, सबसे पहली शिक्षा यह है हमारे तुम्हारे लिए, प्रातःकाल जगने के बाद राम जी माता पिता और गुरुजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसे हमारे पंडित जी थे, कोई कहता पंडित जी पाए लागू, पंडित जी थे कहते पंडित जी क्या कहता? खुश रहो भैया, खुश रहो, पाए लागू, ये भी दंडवत है, चरण छू। और एक है बड़े दंडवत महाराज, दंड माने डंडा, बिल्कुल सीधा होता है, सीधा। जैसे डंडा सीधा होता है उसी प्रकार गुरुजनों के, माता पिता के चरणों में लेटकर प्रणाम किया जाता है, उसको दंडवत कहते हैं। जय हो। जब तक माता पिता के, गुरुजनों के, संत जनों के, ब्राह्मणों के चरणों के नाखूनों को अपने पलकों से नहीं चूम लेते तब तक प्रणाम करना नहीं होता। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात रही। आजकल तो घोंटू नहीं छीले हैं? और जो जीन्स अथवा जीन्स घोंटू ना छीमन दे, झुकने नहीं देता है। एक बार एक महाराज जी थे मेरे साथ, आ रहे मेला बगल में गांव पड़ता है पीरी गढ़ी, और महाराज जी की एक बालक है गई थोड़ी मनमुटाव, आनाकानी जैसी। हम पीरी गढ़ी से निकले उनके आश्रम की तरफ, तो महाराज जी इधर से गांव जा रहे थे और उधर से मेरे साथ बैठ के आ रहे, और बालक इधर से जा रहा था आश्रम की तरफ से। अब उस बालक ने हमको देखकर, मैं आगे बाइक चला रहा था, महाराज जी पीछे बैठे, तो उस बालक ने ऐसे हाथ किया, ऊपर हाथ किया ऐसे। तो मैं तो समझ गया, लेकिन महाराज जी बोले जय सिया राम भैया, जय सिया राम। मैंने कही जय सिया राम ना कर रहा हो,
तो क्या कर रहा हूं मैंने कि तुम तीनों करो जाते हो लंबो जेवर आए हो सो कर लियो जा। ये प्रणाम करना नहीं होता भाई। प्रणाम करना तो वो है जो मैंने बताया प्रातः काल। और अगर जा शिक्षा माने उले चल जा चल बैठे यहाँ पे तो क्या अपने घर के बुजुर्ग हैं वो प्रणाम के योग्य नहीं है? अरे पहले तो उनके लिए उनके चरणों में करो। बाकी शिक्षा आपके लिए जो बड़े मिले उन सब से प्रणाम करें। मरकंड और मारकंडेय, मरकंड के पुत्र हैं मारकंडेय। 5 साल की उम्र रखी ब्रह्मा जी ने, 5 साल। शंकर जी देवताओं के पास सबके पास गए, शंकर जी के पास गए तो बोले इस बच्चे की उम्र 5 साल है। बताओ 5 साल तो बहुत कम है। शंकर जी ने उपाय बताया तो कहा कि इससे ये कह दो सभी संत वगैरह जो कोई मिले उनके चरणों में प्रणाम करे, सब आशीर्वाद दें। अब एक बार ऐसा मौका लगा कि ब्रह्मा जी सामने आए। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। बिना बेचारे ब्रह्मा जी ने कह दिया चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। और ऊपर मोंगिया बंड हूं, मारकंडे हूं और मुझे 5 साल की उम्र मिली और आपने कह दिया चिरंजीवी भव। बोले अब तो कह दिया। प्रणाम करने से 5 वर्ष की आयु थी वो लंबी दीर्घ आयु हो गई। और 4 चीज की वृद्धि होती है अपने बड़ों से, घर में बुजुर्गों से प्रणाम करने से, संतों से प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि है। अभिवादन शीलश्च नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने बुजुर्गों से प्रणाम करते हैं, संत जनों से प्रणाम करते हैं तो 4 चीज बढ़ती हैं। आयु माने उम्र, विद्या, आयु विद्या धन और बल, इस 4 चीज की वृद्धि होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले रामचरितमानस के एक बालकांड को तो लेकर के चलिए। कथा तो हम सुनाएंगे आपको। हमारे सनातन धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरित मानस। इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस का प्रकाशन किया है, विमोचन किया है। लिखने वाले तो और कोई है। रच महेश निज मानस राखा। इस रामचरितमानस को भोलेनाथ ने अपने हृदय में छिपा के रखा। राम प्रेम को छिपा करके रखा। और कब बखान किया? बोले पाए सुसमय शिवासन भाखा। सुंदर समय जान करके पार्वती के सामने इसका बखान किया। तो गोस्वामी जी कहते कि मैंने तो संवत 1631 में इसका प्रकाशन किया है। लिखने वाले तो कोई और ही। पहले देवता लोग संस्कृत भाषा को ज्यादा पसंद करते थे, कहते हैं संस्कृत। अच्छा एक बात और है, संस्कृत और संस्कृति अंतर है ना? कुछ तो कोई अंतर ना? अंतर है। संस्कृत तो देव भाषा है और संस्कृति हमारी सभ्यता है। संस्कृति अंशों सहित कृति माने परंपरा, कृति माने कर्म। हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है, हमारे पूर्वजों की जो सभ्यता है उसे संस्कृति कहते हैं। और संस्कृत भाषा है जिसमें वेद संस्कृत भाषा में ही है। जितने शास्त्र हैं संस्कृत भाषा में है। तो यह है देव भाषा, संस्कृत देव भाषा है। और रामचरितमानस तो माय डियर महादेव की भाषा है। जय हो। आज हम अपने उसी कथा के प्रसंग पर आते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों को तो बहन बेटियां भी साथ साथ बोलती हैं। क्यों? रोजाना प्रयोग में लाते हैं। घर में रामायण का पाठ होता है, लेकिन रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। वेद की ऋचाएं ही, चौपाई ही वेद की ऋचाएं हैं। सरल भाषा में गोस्वामी जी ने इनका अर्थ किया गया है जो लोगों की समझ में ठीक प्रकार से आता है। वेद की ऋचाएं। आरती करते हो ना, चारों वेद पुराण अष्टदश सब इसके अंदर छुपा हुआ है। साधारण ग्रंथ नहीं है। लेकिन सत्संगी लोग क्या कहते हैं?
जहाँ 4 घंटा सत्संग हो तो 12 से 4 तक तो रामायण का पाठ शुरू होता है। कितने बजे? बोले 11 बजे। और फिर घड़ी देख कर शुरू करेंगे। कौन? स्रोत यानी ब्रह्म ज्ञानी कहो, चाहे ज्यादा और ज्ञानी कहो, महाज्ञानी कहो। अभी कहा है तुम्हारा रामायण चल रही होगी। रामायण का मतलब महत्व उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन रामायण तो महादेव की भाषा है। हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं जहां राम कथा चल रही है। राम कथा रामायण। विच्छेद क्या होगा? विच्छेद क्या होगा? राम धन अयन। अयन कहते हैं घर को। राम का जो घर है उसी वस्तु का नाम है रामायण। मेरे मन में गाए जय हो और समाए ये तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई जमाए हो समाए ये तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई जमाए हो समाए तुलसीदास की रामायण। जो मानस पाठ जो करते नित्य मानस पाठ जो करते नित्य मानस पाठ जो करते प्रभु चरण कमल चित्त धरते प्रभु चरण कमल चित्त धरते प्रभु चरण कमल चित्त धरते भजले हो भाव को भाई ओ भाई तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई समाए हो समाए तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई समाए हो समाए तुलसीदास की रामायण। भक्ति को मार्ग बताती है भक्ति को मार्ग बताती है भक्ति को मार्ग बताती है। कर्म में हमें लगाती है वो सत्कर्म में हमें लगाती है सत्कर्म में हमें लगाती है। संत पुनीश्वर गाए हो तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई समाए हो समाए रामायण। रामा रामा रट जाए गो तू रामा रामा रट जाए गो रे तू रामा रामा रट जाए गो। संसार को बंधन कट जाए गो संसार को बंधन कटे जाए गो रे संसार को बंधन कटे जाए गो। शहर पार है जाए हो जाए तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई समाए हो समाए तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई समाए हो समाए तुलसीदास की रामायण। तेरा काम क्रोध जब मर जावे तेरो काम क्रोध जब मर जावे तेरो काम क्रोध जब मर जावे। भव सागर पार उतर जावे भव सागर पार उतर जावे रे भव सागर पार उतर जावे। गुरुदेव रहे समझाए तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई समाए हो समाए तुलसीदास की रामायण। मेरे मन में गई समाए हो समाए तुलसीदास की रामायण।
वृंदावन की जय। जिनके ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर। बेटा जब माँ बांधे थे पल्ली बाकी बाकी बांधे माँ सही गई ये जाल में तेरा बंधना चाहिए फिर गई थी श्री राधे राधे राधे। राम जी का अवतार सूर्यवंश में होता है और मनु से लेकर लव कुश तक सूर्यवंश के जितने राजा हुए उन सब के कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज। 39वीं पीढ़ी में राम जी का अवतार होता है सूर्यवंश में। उनसे पहले 38 पीढ़ी के राजा अयोध्या में राज कर चुके हैं। और ये मैंने बताया कि रामायण में दो सदस्य, दो पात्र ऐसे हैं, एक हैं दशरथ और दूसरे हैं दशमुख। दशरथ वो होते हैं जो 10 इंद्रियों का दमन करके अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हैं, 10 इंद्रियों का रथ बना लेते हैं। उनके यहाँ राम का प्राकट्य होता है। और जो 10 मुख होते हैं, 10 मुख से खाने वाले, और मुखिया होना कैसा चाहिए? परिवार का मुखिया, पंचायत का मुखिया, ब्लॉक का मुखिया प्रमुख, जिले के मुखिया, विधानसभा के मुखिया, देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया, यानी राजा। कैसा हो? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा हो? मुख जैसा। शरीर में मुख को छोड़कर जितने अंग प्रत्यंग हैं वो सब क्या है? वो प्रजा है। मुख माने राजा ऐसा होना चाहिए, मुख जैसा कि मुख खाता तो है लेकिन और सबको बराबर बराबर देता है। हाथ को कितना, पैर को कितना, अंग प्रत्यंगों को कितना कितना देना है, वो खाता हुआ दिखाई देता है पर देता हुआ दिखाई नहीं देता। देता तो बराबर है लेकिन दिखता नहीं है। राजा और आजकल के मुखिया दें तो भाई दिखाई दें और खुद खा जाए। योजना आवे का आ रही है ऊपर, तो योजना विकास की आए तो रही है, दीख तो रही है, पर जमीन तक नहीं आई, बीच में हड़प कर गए मुखिया। राजा कैसा हो? मुख जैसा हो। महाराज एक है दशरथ और दूसरे हैं दशमुख, इन दोनों का ही युद्ध है। दशरथ के यहाँ भगवान का अवतार होता है और दशमुख का विनाश करते हैं, जो 10 इंद्रियों से खाने वाले हैं। श्री राधे। एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुतना। इस चौपाई का अर्थ हमारे भक्त लोग एक दूसरा निकाल देते हैं। दशरथ जी के मन में गिलानी हुई, लेकिन पहले गिलानी अभी हुई नहीं, कराई गई है। कब? वशिष्ठ पत्नी अरुंधति, उनके यहाँ एक छोटा कोई बालक है।
अरुंधति ने कहा कि जिस राजा के आप कुलगुरु बने हो दशरथ के जाने के बाद हम फिर किसके कुलगुरु बनेंगे। इनके यहाँ कोई पुत्र होना चाहिए, कोई लाल होना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि लाल के लिए राजा के अंदर लालसा तो हो, जिज्ञासा तो हो। जिज्ञासा के लिए कहा तो अरुंधति वशिष्ठ पत्नी कहती है, गुरु माँ कहती है कि दशरथ जी के यहाँ लालसा तो मैं जगा दूंगी। और अपने किसी छोटे बच्चे को लेकर दशरथ जी के यहाँ गई महलों में। वहां उनके छोटे बच्चे ने रोना शुरू किया। महाराज आए, गुरु माँ का यह बालक रो क्यों रहा है? खिलौने खाने के लिए बहुत सी वस्तुएं वगैरह दी, लेकिन वो बालक चुप नहीं होता। अब गुरु माँ ने कहा, महाराज ये बालक खाने पीने के लिए नहीं रो रहा, तो किसके लिए रो रहा है? बोलिए इसके लिए रो रहा है कि महाराज दशरथ के जाने के बाद हम कुल गुरु किसके बनेंगे? आपके कोई संतान नहीं है, आपको पुत्र चाहिए, पुत्र होना चाहिए। तो पुत्र की जिज्ञासा से दशरथ जी महाराज एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराते हैं, पुत्र पैदा होने की इच्छा से। यज्ञ के आचार्य हैं श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि रिश्ते में दशरथ जी के दामाद लगते हैं। अब आपको यह लगेगा कि हमने 2-4 रामायण पढ़ी है, उनमें दशरथ जी के 4 पुत्रों की बात तो आती है, लेकिन बेटी की कोई बात नहीं आती, नहीं सुनी। तो फिर दामाद कैसे लगते हैं? उसका एक दूसरा लेख है। अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग आता है कि विदर्भ देश के एक राजा थे और उनका नाम था रोमपाद। रोमपाद की एक कन्या थी जिसका नाम था शांता। दशरथ और रोमपाद आपस में मित्र हैं। तो मित्र की कन्या होने के नाते दशरथ जी श्रृंगी, और वो जो कन्या थी ना शांता नाम की कन्या, वो श्रृंगी ऋषि के लिए ब्याही गई थी। तो मित्र की कन्या हो या हमारी कन्या हो, है कन्या ही अपने बराबर है, इसलिए उनको दामाद मानते हैं। श्रृंगी ऋषि यज्ञ के आचार्य बनकर के आते हैं। और आज दशरथ जी महाराज के यहाँ पुत्रों का प्रादुर्भाव होगा। अग्निदेव खीर का कलश लेकर के निकलते हैं। खीर में सबसे पहले दूध की आवश्यकता है। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। और उसमें डलते हैं चावल, कैसा रंग होता है? सफेद। फिर डलती है चीनी, कैसा रंग होता है? सफेद। और मखाने भी सफेद। कर्म चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन जब तक अपने कर्म को तपस्या की अग्नि में नहीं तपाएंगे, तब तक वो खीर शुद्ध बनने वाली नहीं है। अच्छा खीर बनाओ और दूध गर्म मत करो, खीर में दूध में चावल चीनी गोला फोला सब डाल कर ऐसे घोल दे, खीर बन जाएगी, घोल बनेगा उसका। अगर खीर बनानी है तो अग्नि की आवश्यकता है, अग्नि में तपाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के शुद्ध खीर बनेगी, शुद्ध खीर बनेगी। महाराज दशरथ उस पायस को, चरु को अपनी रानियों में वितरण करते हैं। अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग कौशल्या जी को दिया, और आधे में से आधा आधा करके सुमित्रा और केकई को दिया। एक प्रसंग आता है कि केकई का जो हिस्सा था, जो पायस था, जो चरु था, उसको एक गिरधी मीन्स चील लेके उड़ गई। उसको उस गिरधी ने वहां पर डाला जहाँ महेंद्र पहाड़ पर अंजनी रहती हैं। अंजनी ने उस पायस को प्रसाद समझ करके पा लिया। उससे होते हैं हनुमान जी महाराज। और चालीसा हनुमान जी के लिए क्या कहता है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के पुत्र माने जाते हैं। जैसे कल मैंने कथा सुनाई आपको समुद्र मंथन की, और वहां देवताओं के निशाचरों के पास में मोहिनी भगवान आए। मोहिनी भगवान, विष्णु भगवान मोहिनी बनकर के अमृत पिलाया देवताओं को। तो आगे चल करके जब शंकर जी कहते हैं कि मैंने जब जब आपका अवतार होता है तो मैं हर अवतार में आपका दर्शन करने जाता हूँ, लेकिन मोहिनी अवतार का ठाकुर मुझे दर्शन नहीं हुआ, मोहिनी अवतार का दर्शन और कराओ। विष्णु भगवान बोले बाबा कभी समय आएगा तो करा देंगे। बोले नहीं अभी कराओ।
वहां तो कहने की देर है, लीलाधारी तो है। वो दोबारा से मोहनी बनकर यानी बहन बेटी का रूप धारण करके शंकर जी के सामने आए। शंकर जी पार्वती को छोड़ करके मोहनी के पीछे पीछे चल पड़े। पार्वती जी ने एक बार इशारा किया, अरे भोलेनाथ मैं तो यहाँ हूँ, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? ठहर जाओ, तुमसे बाद में बात करूंगा। यहाँ पर कहते हैं मन के ऊपर कोई विश्वास मत करना, क्योंकि मन बड़ा निठल्ला होता है। मन बड़ा निठल्ला होता है भाई। शंकर जैसे, महादेव जैसे, उनका कभी कभी मन विकृत हो सकता है, तो जीव की तो चलती ही क्या है। आगे आगे मोहिनी भगवान, पीछे पीछे शंकर जी, और सुदूर जंगल में जाकर जैसे मोहिनी भगवान को अपनी बाहों में लिया, विष्णु अपने असली रूप में आ गए। उस समय शंकर जी का बिंदु स्खलित हुआ, शुक्र स्खलित हुआ, और मोहिनी भगवान ने, विष्णु भगवान ने उस बिंदु को लेकर के अंजनी के गर्भ में प्रवेश कराया। उससे कहते हैं शंकर सुवन के श्री नंदन। इस कथा के लिए बात यह है कि मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना। मति माने बुद्धि, अपनी अपनी खोपड़ी की पहुंच अलग अलग हुआ करती है। जिस शास्त्र को जिसने जैसे देखा है उसी प्रकार से उसका विवेचन करता। अब सुमित्रा का जो हिस्सा बचा, उसमें से आधा हिस्सा करके फिर कैकेयी को दिया। अब लोग राम के लिए क्या कहते हैं? राम ने जन्म लिया। जन्म नहीं लेते हैं। अवतार का अर्थ क्या है? अवतार का अर्थ ये नहीं कि आसमान से जमीन पे आ जाए। अवतार का अर्थ होता है अप्रकट से प्रकट हो जाए, सामान्य से विशेष हो जाए, उसे अवतार कहते हैं। अच्छा, एक मान लीजिए कोई छत है, छत, और छत के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, कोई विशेष गुणों वाला आदमी खड़ा है, और उसके सहारे एक नसैनी लग रही है, और नीचे लोगों की भीड़ लग रही है। ऊपर वाला आदमी कहता है कि नसैनी पर होके आप आओ, हमसे मिलो, तो हम जैसे हो जाओ। नसैनी पे चढ़ के हमसे मिलो तो हम जैसे हो जाओ। लोग जाए नसैनी पर होकर के उनसे मिले तो उन जैसे हो जाओ। अब एक आदमी असमर्थ है, चढ़ने उतरने में असमर्थ है। उस आदमी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, तुम ये कहते हो कि नसैनी के ऊपर होके चढ़ो, हमसे मिलो, हम जैसे हो जाओ, तो क्या ये नसैनी चढ़ने के लिए बनाई है, उतरने ना बनाई? बोले हाँ, उतर भी बनाई है। तो फिर तुम ही उतर के और हमते मिलो तो हम जैसे है जाओ, तुम हम ही मिलो। ऊपर वाले आदमी ने कहा कि अगर तुम मेरे पास आकर के, नसैनी पे होके आकर के मुझसे मिलोगे तो मुझ जैसे हो जाओगे, और मैं तुमसे आके मिलूंगा तो मैं तुम जैसा हो जाऊंगा, तुम जैसा हो जाऊंगा। इसका सिद्धांत क्या है? साधना का भवन है, साधना का, और निष्ठा की सिद्धि है। निष्ठा की सिद्धि है, दो पाए हैं उसके, और निष्ठा की सिद्धि के ऊपर होके आप मेरे पास आओगे तो मुझ जैसे हो जाओगे। और सिद्धि में, इस नसैनी में दो पाए है ना, पाए वो काय के नाम और उपाधि। नाम उपाधि के पाए हैं, इनको त्याग कर अगर तुम मेरे पास आओगे तो मुझ जैसे हो जाओगे, और मैं इन दोनों को ग्रहण करके आऊंगा तो मैं तुम जैसा हो जाऊंगा। भाव ये है। दिन के 12 बजे अयोध्या में प्रभु राम का प्रादुर्भाव होता है। महाराज स्तुति करती हैं कौशल्या मैया। भय प्रगट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी अद्भुत रूप
प्रकट भय श्री कंता। सामान्य से विशेष होना। आज कौशल्या मैया राम जी की स्तुति करती हैं, लेकिन छत्रपति भगवान का उस समय केवल कौशल्या जी को ही हुआ। तभी गोस्वामी जी ने लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हितकारी। दशरथ हितकारी नहीं लिखा, मंत्री हितकारी नहीं लिखा, कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी को ही दर्शन हुआ। अब चतुर्भुजी भगवान का दर्शन किया तो ये कौशल्या यहाँ कौन है? पूर्व जन्म में ये कौशल्या और दशरथ कौन थे? ये थे कश्यप और अदिति। अदिति के यहाँ जब बावन भगवान प्रकट होकर के आते हैं तो एक बार अदिति माँ ने कहा कि आगे के जन्म में चलकर मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। बावन भगवान कहते हैं हम जैसा नहीं, हम ही आपके पुत्र बन करके आएंगे। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभसन कवल दुरा। याद आया, मैंने तो आप जैसे पुत्र के लिए वरदान मांगा था, पुत्र हो जाए। और दर्शन किसके हो रहा? चतुर्भुजी भगवान के। कौशल्या मैया ने कहा, महाराज मैंने तो आपसे पुत्र बनने के लिए कहा था, तुम तो पूरे लंबे चौड़े पिताजी बन के आएंगे। जय हो। बालक ऐसे थोड़े होते हैं, तो कैसे होते हैं? बोले पर करो 4 बुझाए ना, लोग डर जाएंगे। 2 बुझा कम कर दी। अब अपने इन आभूषणों को उतारो। आभूषण उतार दिए। बोले अब इन कपड़ों को उतारो। का आज ही सबरो काम करना पड़ेगा, आज ही करना पड़ेगा। क्यों? जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि ज्ञानी के पास में भक्ति हो, लेकिन ये जरूरी है कि भक्ति के पास में ज्ञानी को आना पड़ेगा। दशरथ कौशल्या ने भक्ति की, राम ज्ञान को उनके आंगन में खेलना पड़ेगा। ये भक्ति के अंदर वो शक्ति हुआ करती है। भक्ति के अंदर वो शक्ति हुआ करती है कि अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बना के तैयार किया। भक्ति उसे कहते हैं। छोटे भी हो गए। अब माता पुण्य बोली सुमत डोली होता सुख सोने भजन सो जाना अब प्रभु ने वही लीला करना आरंभ किया। राम जी रो रहे हैं, भक्तों को लगा राम रो रहे हैं, हमारे भगवान रो रहे हैं, तो हमें भी भगवान का बदला रो करके ही चुकाना चाहिए। लेकिन भगवान की होड़ मत करियो, वो तो लीला में रो मत है, तुम तो सांच माच को रो मत है, वो तो लीला। और भगवान कहते हैं कि जो कोई मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसका बदला उसी भाव से चुकाता हूँ, उसी भाव से चुकाता हूँ। तो तुम रो मत, गोस्वामी जी मना कर रहे हैं, तुम मत रो। तो इनके रोने के चरित्र को गाओ। यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे, और चरित्र को गाओगे तो हरि का धाम, हरि का पद आपको प्राप्त होगा। राम जी के अवतार के अवसर पर देवता लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और अवतार कौन से वंश में हुआ? सूर्य वंश में। सूर्य भगवान रथ पर सवार होकर के दर्शन करने के लिए आए। वहां गोस्वामी जी महाराज ने एक दोहा लिखा, मास दिवस करे दिवस भाव मरमल जाने को, मास दिवस करे दिवस भाव मरमल जाने कोई यत समेत रवि भाग्य हो सावन में हो सिया रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे। मास दिवस कर दिवस भाव, 1 महीने का दिन कर दिया सूर्य ने, लेकिन मरम न जाने कोई। जब 1 महीने का दिन हो गया तो मरम जानने वाला कोई नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या
इस मर्म को नहीं जाए तो उस मर्म को जानता हूँ, अपने स्वामी के मर्म को जानता हूँ। अयोध्या वासी नहीं जान पाए कि दिन 24 घंटे का हुआ या दिन 1 महीने का हुआ। सभी देवता लोग राम जी के दर्शन का लाभ लेते हैं। सूर्य ने रथ को रोक दिया, रथ रोक दिया तो दिन के 12 बज रहे। अब दिन रात्रि हो नहीं, चंद्रमा निकला नहीं, तो दर्शन कैसे हो? चंद्रमा ने सूर्य भगवान से कहा, भैया सभी राम जी के दर्शन का लाभ ले रहे हैं तो हमें भी तो थोड़ा दर्शन कर लेने दो, रथ को आगे बढ़ाओ। सूर्य ने कहा, नहीं, या मैं अपनी मनमानी करूंगा, क्योंकि मेरे वंश में अवतार लेकर के आए हैं। चंद्रमा मन ही मन दुखी होते हैं। राम जी ने कहा मन ही मन चंद्रमा से, भैया यहाँ मेरा मर्यादा में अवतार हुआ है, यहाँ मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे का जो मेरा अवतार होगा वो आपके वंश में होगा, चंद्र वंश में होगा। यहाँ सूर्य वंश में सूर्य अपनी मनमानी कर रहे हैं तो वहाँ तुम अपनी मनमानी कर लेना। और जन्माष्टमी के दिन तो कहते हैं कि चंद्रमा ने 6 महीने की रात्रि कर डाली। जय हो। अच्छा, गांव में काऊ के छोरा यहाँ तो है बधाई गांव में देगा ना, और कावट तो गुरु 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 यहाँ बटेंगे बतासे पर उधार हैं वही हाल ही अल्लाह सांझ को बटेंगे ने गायले बधाई। हरि प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला 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 बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, राजा लोटा में अन्न सोना, 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 पैसा लोटा में रुपैया अब धर बाजे बधैया, पैसा लोटा में रुपैया अब धर बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, राजा लोटा में हाथी और घोड़ा, 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 भैया लोटा में भैया अब धर बाजे बधैया, भैया लोटा में भैया अब धर बाजे बधैया, जानकी और घोड़िया अब धर बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, ढोल मृदंग झांझ ढप बाजे, 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 मोरो बाजे सहने हो बजल बाजे बधैया, और बाजे सहनिया अब धर बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला बाजे बधैया, बाजे बधैया लाला बाजे बधैया, प्रगट भई रघुरैया अब धर बाजे बधैया।
5 दिनाते रोज चिल्ला रहे हैं भागवत में आओ और फिर न आमे तो हमारे संगीत में कहा निकल रही है घर को धंधो छोड़ो चलो